आदाब, नमस्ते। तमाम साथियों का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल में तहे दिल से मैं इस्तकबाल करता हूँ। तो दोस्तों, साथियों, आज मैं आप तमाम के सामने यौम तालीम पर एक छोटी सी तकरीर पेश करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये तकरीर पसंद आएगी। तो चलिए तकरीर शुरू करते हैं। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शजाअत का। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शजाअत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। आली वक़ार शय नशीं पर तशरीफ़ फरमा सदर जलसा, मुअज़्ज़िज़ मेहमानान ख़ुसूसी, सामाईन जलसा, बुज़ुर्गों, बच्चों और दोस्तों। यौम तालीम। यौम तालीम क्या है, आज इसकी अहमियत पर रोशनी डालना चाहूँगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। इन तीनों बुनियादी ज़रूरियात के बाद अगर कोई बुनियादी ज़रूरत है तो वो है तालीम। दूसरी मिसाल इसकी इस तरह है कि जैसे हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वैसे ही हमें एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए तालीम और तरबियत की ज़रूरत है। एक तालीम याफ्ता इंसान न सिर्फ़ ख़ुद को संवारता है, बल्कि उससे पूरा मुआशरा सुधरता है, संवर जाता है। तारीख़ गवाह है, जो कौम तालीम में पीछे रही, उसको दुनिया ने पीछे छोड़ दिया। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क एक तरक्की याफ्ता मुल्क बने, तो हमें चाहिए कि हम हमारी नस्लों को तालीम से वाबस्ता करें। शायर ने क्या खूब कहा है कि ना समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, ना समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। तालीम एक ऐसी रोशनी है जो जितना बांटोगे उतना बढ़ेगी। सामाईन हज़रात, आज का दिन तारीख़ के लिहाज से इसलिए भी अहमियत का हामिल है क्योंकि आज ही के दिन हमारे आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम जनाब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का यौम विलादत भी है। आप 11 नवंबर 1888 को शहर मक्का में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम मोहम्मद खैरुद्दीन बिन अहमद अल हुसैनी है, जो एक बहुत बड़े मजहबी रहनुमा थे। आपकी वालदा का नाम शेखा आलिया बिनत मोहम्मद था। मौलाना आज़ाद बचपन ही से बहुत ज़हीन लड़के थे। आपने हिंदुस्तान की आज़ादी में एक बहुत ही नुमायाँ किरदार अदा किया। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद आप सबसे पहले आज़ाद हिंदुस्तान के वज़ीर तालीम बने। आपने आज की जदीद तालीम की बुनियाद रखी। मौलाना आज़ाद ने जवाहरलाल नेहरू की सोशलिस्ट इक़्तिसादी और सनअती पॉलिसियों के साथ साथ ख़वातीन और पसमानदा हिंदुस्तानियों के लिए समाजी हुकूक़ और मुआशी मौक़े को आगे बढ़ाने की हिमायत की। 1956 में उन्होंने दिल्ली में मुनक़्क़िदा यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस के सदर की हैसियत से हिमायत अंजाम दी और ख़िदमत अंजाम दी। आज़ाद ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल अपनी किताब
انڈیا ونز فریڈم لکھنے پر مذکور کرتے ہوئے گزارے، جو کہ ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد اور اس کے رہنماؤں کا ایک مکمل بیان ہے۔ اس کتاب کے تقریباً 30 صفحات آزاد کی وفات کے تقریباً 30 سال بعد 1988 میں ان کی اپنی خواہش کے مطابق شائع ہوئے۔ ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم کے طور پر انہوں نے دیہی غریبوں اور لڑکیوں کو تعلیم دینے پر زور دیا۔ سینٹرل ایڈوائزری بورڈ آف ایجوکیشن کے چیئرمین کی حیثیت سے انہوں نے بالغ خواندگی یونیورسل پرائمری تعلیم 14 سال تک کے بچوں کے لیے مفت اور لازمی، لڑکیوں کی تعلیم اور ثانوی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے تنوع پر زور دیا۔ 16 جنوری 1948 کو آل انڈیا ایجوکیشن کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا ابوالکلام نے زور دیا کہ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ کم از کم بنیادی تعلیم حاصل کرنا ہر فرد کا پیدائشی حق ہے، جس کے بغیر وہ بطور شہری اپنے فرائض پوری طرح سے ادا نہیں کر سکتا۔ کہنا تو بہت کچھ ہے، لیکن وقت کی کمی ہونے کی وجہ سے میں اتنا کہتے ہوئے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ جے ہند، جے بھارت۔